भूतों की कहानी में जैसे धाड़ देने भूत आता है, वैसा ही कुछ आज की कहानी में होने वाला है। लड़कियां लुच्चे लफंगे छिछोरे से निपटे या भूत से निपटे, आज के किस्से में लड़कियों के साथ होने वाली प्रॉब्लम डबल है। लुच्चे लफंगे और भूत का ये किस्सा आपको रोमांच के साथ साथ इतनी भयंकर फीलिंग देगा कि आपका ये इंटरनेट का पूरा डाटा अच्छी तरह से वसूल हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ना, ये गोवा का किस्सा है। वहाँ पर एक 22 साल की जेनिफर नाम की लड़की रहती है। जो जेनिफर है ना, इसको सब लोग प्यार से जेनी बुलाते हैं। इसका खुद का ना वहाँ पर मिनी टाइप बंगला है। जेनी के पड़ोस में ना एक 50 साल का आदमी रहने के लिए आता है। उसका जो घर है ना, एग्जैक्ट जेनी के घर के सामने होता है। वो बहुत बार अपने घर से जेनी को देखता रहता है। कई बार तो वो जो बंदा है ना, उसका नाम साइमन है, वो क्या करता है, जेनी के घर के सामने खड़ा रहता है। जेनी कहीं भी आती है, कहीं भी जाती है, किसी भी टाइम आती जाती है ना, वो जेनी के पीछे पीछे ही लगा रहता है। जेनी ने उसको बहुत बार घूर के भी देखा है, उसको बोला भी है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, बदतमीजी, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी मत कर, मुझे नहीं पसंद है, तू मेरा पीछा करता रहता है। लेकिन वो जेनी की बात सुनता ही नहीं है। वो तो ना पूरी रात कई बार जेनी के घर के सामने खड़ा रहता है। जेनी ना उससे अब इतनी टॉर्चर हो गई है ना, तो एक बार ना वो क्या करती है, तंग आकर पुलिस को कॉल कर देती है और इसको पकड़वा देती है। जेनी को तब जाके राहत मिलती है कि शुक्र है पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। अब जो वो बंदा है ना, शाम के वक्त जेनी के घर पर आता है 2 दिन के बाद, और वो ना जेनी से बहुत ज्यादा झगड़ा करता है। वो जेनी को वार्निंग दे के जाता है कि तूने पुलिस में मुझे पकड़ाया था ना, अब देख मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा क्या हाल करूंगा ना, तुझे मैं अभी इस बात का बहुत अच्छे से मजा चखाऊंगा। जेनी को बहुत टेंशन आ जाती है, वो घबरा जाती है। उसकी ना एक सारा नाम की लड़की होती है, बहुत अच्छी दोस्त होती है। वो ना सारा को कॉल करती है, तो सारा उसको बोलती तू टेंशन मत ले, मैं थोड़े टाइम में तेरे घर पर आती हूँ। सारा ना उसके घर पर अपने एक डॉगी के साथ आती है। उसका जो डॉगी है उसका नाम टॉमी है। सारा उसके घर पर आती है तो जेनी पूरी बात उसको बताती है कि ऐसे ऐसे साइमन मेरे को धमकी देकर गया है। तो सारा उसको बोलती तू टेंशन मत ले, तू ना उसकी बात को लेट गो कर, मैं कुछ दिन तेरे साथ ही रहती हूँ, तू ज़्यादा चिंता मत कर। तो वो बोलती है ठीक है। तो सारा बोलती है मुझे ना कॉफ़ी पीनी है, प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बना दे। तो जेनी बोलती है ठीक है, मैं ना किचन में तेरे लिए 2 मिनट में कॉफ़ी बना के लाती हूँ। अब सारा आराम से टीवी देख रही होती है हॉल में बैठकर। जो जेनी है ना, वो किचन में जाती है और कॉफ़ी बना रही होती है। लगभग 6 बजे का टाइम होता है। अब जेनी कॉफ़ी बनाते बनाते ना किचन से बाहर देखती है तो साइमन ना ऐसे करके बहुत ही गुस्से में ना जेनी को देख रहा होता है। उसके भयंकर गुस्से में ना आंखें लाल लाल होती है। जेनी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो फट से खिड़की बंद करती है और फटाफट सारा के पास आती है और बोलती है कि साइमन मेरे को ऐसे ऐसे गुस्से में देख रहा था। तो सारा बोलती है अच्छा किया तूने खिड़की बंद कर दी है। ये लोग क्या करते हैं, घर की जितने भी खिड़कियां दरवाजे होते हैं ना, सब खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर देते हैं, कर्टन लगा देते हैं। ये बोलते हैं कि अब जो साइमन है हमको देख ही नहीं पाएगा, तो बिना किसी टेंशन के रहे। तो ये बोलते ठीक है, मतलब जेनी बोलती है ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, रात का खाना वगैरह खाते हैं और आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। लगभग 2:30 बजे का टाइम होगा ना, तो इनको दोनों को एक आवाज़ आती है जैसे कि हॉल की खिड़की धाड़ देने टूटी है। ये लोग फट से जाते हैं, फटाफट देखते हैं तो हॉल की जो खिड़की है ना, सच में टूटी हुई है। और इनको ना जैसे ये लोग हॉल में गए ना, तो इनको ऐसा लगा कि जैसे साइमन इनके घर के अंदर भागा है फटाफट किचन की ओर, मतलब हॉल से वो किचन की ओर ऐसे जुप देने गया है। ये दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती हैं कि साइमन ने क्या किया, हॉल में से अपना खिड़की को तोड़ा और वहाँ से सीधा घर के अंदर घुस गया, अब ये किचन में है। तो सारा बोलती है, इसको जेनी को बोलती है तो फटाफट ऐसा कर, पुलिस को कॉल लगा, हम लोग अभी का अभी पुलिस को बुलाते हैं और इसको पकड़ाते हैं। तो वो बोलती है ठीक है। और जो टॉमी है ना, वो जोर जोर से भौंक रहा है, कंटिन्यू भौंक रहा है। वो ना किचन की ओर ही जा रहा है और भौंक रहा है, कंटिन्यू भौंकता जा रहा है। ये ना क्या करती है, जेनी फटाफट पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि साइमन मेरे घर के अंदर घुस गया है, आप आओ, अभी का अभी इसी वक्त आओ और उसको पकड़ कर लेकर
जाओ, ऐसे फालतू बंदे को आपने छोड़ा ही क्यों था? या तो इसको पागल खाने रखना था या इसको जेल में बंद करके रखना था। अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, वो मेरे घर में है। तो पुलिस वाले बोलते हैं मैडम आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है आज दोपहर को साइमन की डेथ हो गई है, उसका तो एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो ये बोलते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने देखा है कि वो मेरे घर के अंदर घुसा है। तो वो बोलते हैं नहीं मैडम ऐसा नहीं है, हम लोग उसकी डेड बॉडी के पास ही हैं, वो जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये बात सुनकर ना जानी बहुत घबरा जाती है, इसको समझ में नहीं आता कि मेरे घर के अंदर कौन घुस आया है। देखने में तो वो साइमन जैसे ही लग रहा था। इन लोगों को बहुत टेंशन हो जाती है। जानी पूरी बात सारा को बताती है। दोनों लड़कियों को तो पैरों तले जमीन निकल जाती है कि ये क्या हो गया है, अगर साइमन नहीं है तो कौन है हमारे घर में। दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि घर के अंदर कौन आ गया है। तो जेनी बोलती है कि यार अगर साइमन की डेथ दोपहर को हुई है तो साइमन मेरे घर में शाम को कैसे आया मेरे से झगड़ा करने के लिए? मैंने अपनी आंखों से साइमन को देखा है, लेकिन पुलिस वाले मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सामने गया है हमको ऐसे ही लगा ना कि जैसे साइमन गया है। तो सारा बोलती हाँ हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगा। अब दोनों लड़कियां क्या करती है, बेचारी डरते डरते ना किचन की ओर जाती है, क्योंकि किचन के अंदर से ना दौड़ 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 देने आवाज आती है। अब क्या करती है जो जेनी है ना, वो किचन के अंदर पैर रखती है ना तो ड्रॉ बंद होता है, जिसमें हम लोग वर्निया वगैरह रखते हैं ना, दाल वगैरह जो दाल के डब्बे वगैरह रखते हैं, वैसे ही ना जेनी ने क्या किया था, ऐसे ड्रॉ बंद करके रखा था दाल के डब्बों से। अब क्या करती है जेनी, उसको लगता है कि अंदर कौन घुस गया है, ऐसे ड्रॉ में से कैसे आवाज आ सकती है। जेनी डरते डरते ना अपने कांपते हुए हाथों से ड्रॉ खोलती है और देखती है कि वहां पर कुछ भी नहीं होता। जो सब एकदम डब्बे होते हैं नॉर्मल पड़े होते हैं, दाल के हर एक डब्बा अच्छे से है, एक भी डब्बा गिरा हुआ नहीं है, किसी में से कुछ दाल नहीं गिरी, चावल नहीं गिरा है। ये देखकर ना जो जेनी है बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो अभी ऐसे बंद करने वाली होती है ना, और सारा को बोलती है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, अंदर डब्बे अच्छे से हैं। इतने में ना जेनी के हाथ ऐसे ही होते हैं ड्रॉ के ऊपर, तो एक काली सी मुंडी ड्रॉ के अंदर से आती है और ना वो जोर से इनके मुंह पर चीखती है करके। अब जो जेनी है ना वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है। वो फटाफट किचन से भागती है और सीधा हॉल में जाती है। जैसे उसने हॉल में एंटर किया ना तो वो देखती है कि जो झूमर है ना जोर जोर से हिलना स्टार्ट हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया है, क्या हो गया है। जो रॉकिंग चेयर है ना वो भी जोर जोर से चुप जुप जुप करके हिलना स्टार्ट हो जाती है। अब ना जेनी इतनी टेंशन में आ जाती है, वो उसको सारा को आवाज देती कि चल सारा हम लोग यहाँ से भागते हैं, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन सारा ना कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है। और जो टॉमी है ना वो भी क्या कर रहा है, सारा के पास खड़ा है और जोर जोर से ना उसने अपना मुंह ऐसे सारा की ओर किया हुआ है और भौंकता जा रहा है, भौंकता जा रहा है। कंटिन्यू जो टॉमी है भौंकता जा रहा है, लेकिन सारा एकदम बुत की तरह खड़ी है। अब जेनी क्या करती है, फटाफट भागकर किचन में आती है, सारा का हाथ पकड़ती है और बोलती है चल सारा यहाँ चलते हैं। जब जेनी सारा का फेस देखती है ना, बाप रे बाप, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। वो देखती है कि सारा की जो आंखें है ना पूरी लाल हो चुकी है, उसके मुंह से पूरा खून खून बह रहा है, उसकी जो जुबान है ना वो बाहर आई हुई है और उसकी लंबी सी जुबान हो गई है। ये देखकर ना जेनी की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है, बाप रे बाप, क्योंकि जो सारा के मुंह से जुबान से खून निकल रहा होता है ना, जैसे खून की धारा बह रही होती है ना, वैसे उसके मुंह से ऐसे भयंकर खून निकल रहा होता है। ये देखकर ना जेनी सारा का हाथ फट से छोड़ देती है। अब सारा बोलती है मैंने बोला था ना तेरे को नहीं छोड़ूंगा। जेनी के तो होश उड़ गए, क्योंकि सारा के अंदर से जो आवाज आ रही थी वो साइमन की आवाज थी। जेनी क्या करती है, बाप रे बाप, फटाफट अपने घर से निकलती है और फौरन सीधा पादरी को कॉल करती है, क्योंकि जेनी समझ जाती है कि ये पुलिस वालों के बस की बात नहीं रही है। अब मेरी सहेली को मुझे बचाना है, इसके ऊपर साइमन का भूत आ गया है। वो पादरी को पूरी बात बताती है। तो पादरी साहब आते हैं और वो क्या करते हैं, फटाफट पहले तो जेनी के ऊपर प्रार्थना करते हैं, फिर पूरे घर को ना पवित्र करते हैं। जैसे वो सारा के पास आते हैं ना और उसके ऊपर प्रार्थना किया हुआ पवित्र जल छिड़कते हैं ना, तो सारा धाड़ देने जमीन पर गिरती है और उसके अंदर से ना एक काला सा साया ऐसे निकलता है। और जो काला सा साया था ना वो किचन की खिड़की से जंप करता है और कहाँ हवा में गायब हो जाता है, किधर गायब होता है किसी को कुछ नहीं पता चलता है। पादरी साहब बोलते हैं कि सारा पूरी तरह से
ठीक है, तुम्हारा जो घर है ना पूरी तरह से शुद्ध है, इस घर में कोई भी बुरी आत्मा का वास नहीं है। तो जैनी जो होती है पादरी साहब को थैंक यू बोलती है। पादरी साहब अपने घर के लिए चले जाते हैं। सारा और ये जो जैनी होते हैं ना पूरी रात डर के मारे जागते रहते हैं, लेकिन इनके घर पर फिर कभी ऐसा बुरा हादसा नहीं हुआ, एकदम घर का माहौल नॉर्मल ही रहा। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि घटिया लोग जिए या मरे वो घटिया ही रहते हैं। ऐसे कचरे में से सिर्फ बदबू ही आ सकती है। ऐसा यूजलेस कचरा जो होता है ना सिर्फ एक ही काम आता है, जलाने। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।